चुनाव क्या है? क्या ये सिर्फ राजनीति है? नहीं, चुनाव दरअसल शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। ये जनता के भरोसे की नींव को समझने का और उसे बनाने का एक विज्ञान है। चलिए आज इसी नजरिए से एक केस का विश्लेषण करते हैं। तो हम कहाँ चल रहे हैं? हम चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश, ऊना जिले की सबसे बड़ी विधानसभा कुटलेहड़। ये एक ऐसी जमीन है जहाँ पहाड़ और मैदान आकर मिलते हैं, और ठीक वैसे ही यहाँ की राजनीति भी बड़ी परतदार है, बड़ी गहरी है। तो कौन है यहाँ के लोग? आखिर ये कहानी किनकी है? ये कहानी है जमीन से जुड़े किसानों की, देश की सेवा करने वाले फौजियों की और उनके परिवारों की। ये कहानी है उन छोटे छोटे दुकानदारों की जो अपनी मेहनत से घर चलाते हैं। और हाँ, ये कहानी उन परिवारों की भी है जिनके बच्चे एक बेहतर भविष्य की तलाश में यहाँ से बाहर जा रहे हैं। जब आप इस जमीन की नब्ज पर हाथ रखते हैं ना, तो आपको लोगों की असल चिंताएं सुनाई देती हैं। बहुत बुनियादी बातें हैं। साफ पीने का पानी, सड़कें जो मानसून में दुनिया से काट न दें, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और बीमारों के लिए अस्पताल, और सबसे बड़ी फिक्र अपने बच्चों के भविष्य की। ये सिर्फ मांगे नहीं है, ये शासन और जनता के बीच जो वादे टूट गए हैं, ये उनकी गूंज है। और इस गूंज का नतीजा वो 2022 के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल साफ दिखाई दिया। हार का अंतर था 7,579 वोट। याद रखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। चलिए अब जरा इन नंबर्स को समझते हैं। डेटा क्या कहता है? कुल मतदाता हैं करीब 87,000 और वोटिंग हुई लगभग 77%। ये बहुत ऊंचा टर्नआउट है। इसका मतलब लोग बदलाव चाहते थे और उसके लिए घर से निकले। नतीजे में आईएनसी को मिले करीब 55% वोट और बीजेपी को मिले लगभग 43.5%। मतलब हार का अंतर 11% से भी ज्यादा था। ये एक तरफा नतीजा था। तो अब सवाल सीधा है, जीतने के लिए चाहिए लगभग 6% का वोट स्विंग, पर यह होगा कैसे? ये सिर्फ वोटों का हिसाब किताब नहीं है, ये तो भरोसे को दोबारा जीतने की एक बड़ी चुनौती है। तो चलिए इस हार का पोस्टमार्टम करते हैं। ये समझना जरूरी है कि ये किसी एक इंसान की नाकामी नहीं थी, ये पूरे सिस्टम के टूटने का नतीजा था। पहली बात, पूरे राज्य में सरकार के खिलाफ एक लहर थी। दूसरी बात, आर्थिक दबाव, गांव देहात में परेशानी थी, महंगाई थी, नौकरियों की चिंता थी। एक और चीज, डिजिटल दुनिया में पार्टी और लोगों के बीच संवाद का एक बड़ा गैप बन गया था। और सबसे जरूरी बात, लोगों के अपने मुद्दे, उनकी अपनी तकलीफें राष्ट्रीय कहानियों पर भारी पड़ गईं। अगर हम 2022 के कैंपेन को देखें तो ताकत क्या थी? बीजेपी के पास पैसा था, संसाधन थे, एक डिसिप्लिन्ड काडर था और उम्मीदवार भी 4 बार के अनुभवी विधायक थे। तो फिर कमजोरी कहाँ रह गई? कमजोरी थी डिजिटल पहुंच में, जो बहुत कम थी। संदेश लोकल नहीं था, लोगों से नहीं जुड़ पा रहा था, और पूरा अभियान जमीन की हकीकत से, लोगों के दर्द से कटा-कटा सा महसूस हो रहा था। ये साबित करता है कि सिर्फ संसाधन जीत की गारंटी नहीं है। और यहीं पर एक बहुत बुनियादी बात हमें याद रखनी होगी। देखिए, हर वोटर को सम्मान का अधिकार है। ये हमारा संवैधानिक मूल्य है। हमारा संवाद सिर्फ शोर नहीं हो सकता, उसे एक जिम्मेदार और सूचित पब्लिक स्पीच होना चाहिए। इसी से लोकतंत्र मजबूत होता है। कहते ना, राजनीति की याददाश्त बहुत तेज होती है। अगर हमें भविष्य के लिए कोई रणनीति बनानी है तो पहले कुटलेहड़ के अतीत को समझना होगा। तो चलिए जरा इसकी फोरेंसिक पैटर्न मेमोरी को खंगालते हैं। इस सीट के इतिहास में कुछ बहुत दिलचस्प मोड़ हैं। देखिए, 1998 में बीजेपी सिर्फ 3 वोटों से जीती। ये बताता है कि हर एक वोट की क्या कीमत है। फिर आया 2003, पार्टी के अंदर फूट हुई और एक विश्वासघात जोन बन गया जिसने वोट शेयर को तबाह कर दिया। हाँ, 2007 में जबरदस्त वापसी हुई, करीब 54% के रिकॉर्ड वोट शेयर के साथ। लेकिन उसके बाद से 2022 तक वोट शेयर धीरे धीरे गिरता ही गया। और इस कहानी का एक और पहलू है वोटर टर्नआउट, जो लगातार 67 से बढ़कर 77% तक पहुंच गया। लोग ज्यादा जागरूक हो रहे थे। तो ये विश्वासघात जोन या बिट्रेयल जोन, ये है क्या? देखिए, ये वो स्थिति होती है जब पार्टी के अंदर की लड़ाई और बागी उम्मीदवार पार्टी के कोर वोट को ही तोड़ देते हैं, और इसकी एक कड़वी याददाश्त बन जाती है जो सालों तक आने वाले चुनावों पर असर डालती है, जैसा 2003 में कुटलेहड़ ने देखा। अब जरा सबसे ताजा सिग्नल को देखते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव। कुटलेहड़ हमीरपुर लोकसभा सीट का हिस्सा है
हाँ, बीजेपी ये सीट जीत गई, लेकिन 2019 के मुकाबले इसी विधानसभा क्षेत्र में उनका वोट शेयर लगभग 13% गिरा। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। ये बता रहा है कि जमीन पर हवा बदल रही है और विपक्ष मजबूत हो रहा है। ठीक है, तो अब तक हमने बीमारी को समझा, उसके लक्षणों को देखा, अब बारी है इलाज की, एक प्रिस्क्रिप्शन की। इस स्थिति को बदलने के लिए एक संभावित ब्लूप्रिंट कैसा दिख सकता है? चलिए देखते हैं एक 90 दिन का विन बैक मॉडल। और इसका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि भरोसा वापस बनाना और शासन देना है। इस पूरे ब्लूप्रिंट को 4 फेज में बांटा जा सकता है। ये सुनने से शुरू होता है और वोटिंग के दिन तक जाता है। पहला फेज रीबिल्ड, यानी जमीन पर पुनर्निर्माण। दूसरा एम्पलीफाई, यानी सही बात को लोगों तक पहुंचाना। तीसरा मोबिलाइज, यानी लोगों को साथ लाना। और चौथा एग्जीक्यूट, यानी चुनाव के दिन परफॉर्म करना। तो फेज 1 में क्या होता है? काम बिल्कुल जमीन से शुरू होता है। बूथ कमेटियों को फिर से जगाना, हर एक पंचायत में जाना और सिर्फ सुनना, लोगों की शिकायतों की एक ताज़ा लिस्ट बनाना, और सबसे ज़रूरी छोटी छोटी दिखने वाली प्रॉब्लम्स जैसे सड़क का कोई गड्ढा या एक खराब नल, उसे फौरन ठीक करवाना। इससे भरोसा बनता है, लोग देखते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं। इसके बाद आता है एम्प्लीफिकेशन और मोबिलाइजेशन का दौर। इसमें आप घर घर जाते हैं, पर सिर्फ वोट मांगने नहीं, आप उनकी समस्याओं से जुड़े टारगेटेड मैसेज देते हैं। आप जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन सिर्फ शिकायतें सुनने के लिए नहीं, बल्कि मौके पर ऑन द स्पॉट समाधान देने के लिए। और हाँ, साथ साथ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए डिजिटल जुड़ाव को भी तेज करना होता है। लेकिन याद रखिए, इस पूरी रणनीति की आत्मा क्या है? वो है एक मुख्य वादा। लोगों की जो 5 सबसे बड़ी परेशानियां हैं, पानी, नौकरी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन सब पर एक ठोस टाइम बाउंड समाधान का वादा। हवाई बातें नहीं, ठोस वादा। और आज के दौर में एक डिजिटल स्ट्रैटेजी भी बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मकसद प्रोपेगेंडा फैलाना नहीं, बल्कि लोगों से कनेक्शन बनाना होना चाहिए। कैसे? लोकल इन्फ्लुएंसर्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाकर उपयोगी जानकारी शेयर करना, जमीन पर जो भी काम हो रहा है उसके छोटे असली वीडियो बनाकर दिखाना, और अफवाहों का जवाब देने के लिए डेटा और फैक्ट्स के साथ एक फैक्ट चेकिंग यूनिट चलाना। और इस पूरे प्रक्रिया में एक बात का हमेशा ध्यान रखना होता है, हमारे देश के कानूनी ढांचे का सम्मान। किसी भी नागरिक की सहमति सर्वोपरि है। हम जानकारी का इस्तेमाल शोषण के लिए नहीं, बल्कि लोगों को समझने और उनकी बेहतर सेवा करने के लिए करते हैं। यही जवाबदेही और भरोसे की असली बुनियाद है। जैसा कि MGR ने कहा था, आप भीड़ खरीद सकते हैं, आप शोर किराए पर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको जीत चाहिए तो आपको भरोसा कमाना होगा। बस इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही है। तो फिर एक नई तरह की राजनीति का विजन क्या है? ये वो राजनीति है जो रैलियों और शोर शराबे से आगे जाती है। ये सेवा की, समाधान की और विश्वास की राजनीति है। यही वो रास्ता है जो हमें एक उद्देश्यपूर्ण राजनीति की तरफ ले जाता है, एक ऐसा उद्देश्य जो सियासत से भी बड़ा है। ये शासन को सीधे सीधे लोगों की जिंदगी से जोड़ने का रास्ता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें। ईमेल है mgr@blueprintstrategies.ai या कॉल करें 080-4204-1602 पर। राजनीति से परे एक उद्देश्य।